बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो अभी क्लास 8th के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक स्कॉलरशिप स्कीम आई है NMMS, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो इस वीडियो में जो भी क्लास 8th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कब एग्ज़ाम डेट है और एग्ज़ाम से के रिज़ल्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, पिछले पैटर्न से, प्रीवियस एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें मेन जो है वो क्या होता है, आपको 12,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है पर ईयर और टिल 12th। इसके फुल डिटेल अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर आप अपने जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया 2024 में ऑफ़र किया गया। 2008 से ये स्कीम चालू की गई है। इस स्कीम में बहुत सारे बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें सभी 8th ग्रेड के स्टूडेंट हर एक अलग अलग स्टेट से इनको इस एग्ज़ाम के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, आपका पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम होता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि 8th क्लास पास हो और मिनिमम स्कोर चाहिए। वो कितना है अभी हम देखते हैं। और जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है उसमें एक मिनिमम स्कोर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए और फिर मेरिट के बेस पे स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है। और इस एग्ज़ाम में अगर देखें मेनली तो 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है मैट और जेट, और टोटल 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का टाइम होता है। 90 मिनट्स के दोनों सेक्शन होते हैं और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है NMMS स्कॉलरशिप। तो इसके लिए जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं जिनके कि 55% मार्क्स, अगर जिनके 7th क्लास में 55% मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। ये मस्ट फिनिश क्लास 7th है, यहाँ क्लास 8 नहीं होगा। क्लास 7th में 55% मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो। और SC SC स्टूडेंट हो तो उनके लिए 50% मार्क्स। और दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी फैमिली इनकम 3,50,000 से ज़्यादा ना हो और इंडिया में स्टडी कर रहे हो। और इसमें आपको फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा और पास होने के बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आगे देखते हैं कौन एलिजिबल नहीं है। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो एलिजिबल हैं, बट NVS, KVS, सैनिक स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो एलिजिबल नहीं हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो SOSC और प्रतिभा स्कूल होते हैं RPVV, इनके स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ओनली जनरल गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ही इसमें एलिजिबल हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हमने कहा कि मिनिमम 55 मार्क्स क्राइटेरिया चाहिए। मिनिमम 55 मार्क्स आपको 7th में चाहिए, लेकिन ये आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू तभी रहेगा। मान लो आपको स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब आप 8th क्लास के एग्ज़ाम में 55% मार्क्स से भी पास होते हैं। 7th में 55% लाओगे तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और जब फॉर्म फिल के आप सेलेक्ट हो जाओगे तो ये आपको 12th क्लास तक, 9 to 12 तक आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। हर साल आपको इसमें 12,000 रुपये दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। और ये तब कंटिन्यू होता है, 9th क्लास में आपको तब मिलेगा जब 55% मार्क्स आपके 8th क्लास में आएंगे। और क्लास 10th में आपको तब स्कॉलरशिप मिलेगी जब आप 9th क्लास पास हो गए। फिर क्लास 11th में स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आप 60% 10th क्लास में लेके आओगे। और 12th क्लास में स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको क्लास 11th में पास होना ज़रूरी है। ये कंडीशन तब है कि अगर आपने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास कर लिया और 12,000 आप स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो गए हो तब। अब देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पैटर्न होते हैं। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट।
इसमें रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं। जो आपके मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मोस्टली आपके क्लास 7 तक ही इसमें पूछे जाते हैं। और जो सेकंड सेक्शन आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स या साइंस से रिलेटेड, ओवरऑल साइंस की आप बात कर लो तो साइंस, सोशल साइंस और अर्थमेटिक, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टोटल 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है और 90 पॉइंट्स दोनों टोटल 180 पॉइंट्स का एग्ज़ाम होता है। और अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका सिलेबस आपका अप टू 7th क्लास का रहेगा, लेकिन अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो तो 8th क्लास से रिलेटेड भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें मेनली साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और एक रीजनिंग का पार्ट भी होगा आपका। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। और ये आपका पैटर्न 7th क्लास के करिकुलम पे बेस्ड होगा। कुछ रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। और ये आप ध्यान रखना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। आपके 180 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप जितने सही करते हो उसके बेस पे मेरिट डिसाइड होता है। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, तो इसमें जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहला कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको दोनों पेपर में, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलरशिप एबिलिटी टेस्ट, इन दोनों में जो 90 नंबर के पेपर होता है, इन दोनों में आपको 40% नंबर, 40% दोनों में, मतलब इसमें भी आपको 36 नंबर और इसमें भी 36 नंबर, ये मिनिमम आपको लाना ज़रूरी है। ये मिनिमम लाओगे तब आप मेरिट के लिए एलिजिबल होगे। अगर मान लो आप 36 नंबर दोनों में लाते हो टेस्ट में, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट के बेस पे हर एक स्टेट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को क्राइटेरिया वाइज दिया जाता है। और अब इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये भरा कब जाएगा, फिलिंग कब होगा, फॉर्म फिलिंग। तो फॉर्म फिलिंग 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। 27 अगस्त 2024 से 21 सितंबर लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना आपका। 21 सितंबर लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम 24 नवंबर 2024 संडे को होगा। 24 नवंबर 2024, 22 नवंबर 2024 तक, 22 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये फॉर्म भरना कहाँ है और ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो ये फॉर्म आप अगर देखा जाए तो इस फॉर्म के लिए, ये फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, ये आपके स्कूल पे भरा जाएगा, स्कूल लेवल पे भरा जाता है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड की सारी डिटेल्स, आधार की डिटेल्स ज़रूरी है। आधार डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपका नाम, आपके मदर्स का नाम, फादर नेम, उसके बाद आपका एड्रेस, फिर फैमिली इनकम। आधार डिटेल के अलावा फैमिली इनकम कितनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड है आपका मोबाइल नंबर, और ये आधार आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर है मोबाइल नंबर। चौथा ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है, ईमेल आईडी। पांचवा आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो। और 6th 7th क्लास में आपके जितने मार्क्स आए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपके 300 मार्क्स आए आउट ऑफ 700, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने में से कितने मार्क्स आए हैं। अगर 700 मार्क्स का एग्ज़ाम है या 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है तो ओवरऑल कितने आए हैं और परसेंटेज कितने आए हैं। और इम्पॉर्टेंट रखना है कि 55% जनरल के लिए और बाकी
जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, बाकी सभी के लिए 50% का क्राइटेरिया है। एससी एसटी के लिए ये क्राइटेरिया 50% है कि अगर आपके 7th में 50% आए हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 55% है ये क्राइटेरिया। तो ये थी पूरी डिटेल इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप सभी जिनके भी 55% से ज़्यादा नंबर आए हैं, जो भी स्टूडेंट आपके 8th क्लास के हैं और उनके 7th में 55% से ज़्यादा नंबर आए हैं, वो सभी इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको 9th से लेकर 12th तक पूरे 4 साल आपको हर महीने 1000 रुपये पर मंथ 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, और अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और आप अपने स्कूल लेवल पे अपने टीचर्स, क्लास टीचर से या साइंस के टीचर से आप संपर्क करके ये फॉर्म जल्दी से जल्दी आप फिल कर लो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आपको पता है 21 सितंबर है। फॉर्म खुल चुके हैं, 21 सितंबर से पहले पहले ये फॉर्म फिल हो जाने चाहिए। तो जितनी भी डिटेल्स आपको बताइए वो सारी डिटेल्स लेके आप अपने क्लास टीचर को दे दो और ये फॉर्म फिल करवा लो। और अगर कोई डाउट है तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दो इस वीडियो के, और इसकी कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है इसके रिगार्डिंग भी, लास्ट ईयर का पेपर कैसा था उसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट में ज़रूर लिखो आपको कैसी लगी वीडियो। और कोई क्वेश्चन है आपके, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि क्या होगा कैसे होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको जो ध्यान रखना है कि 21 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, इस डेट से पहले पहले आप ये फॉर्म फिल ज़रूर कर लो। और जितने भी स्टूडेंट जिसके 55% नंबर से ज़्यादा आए हैं वो ये फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि आपको एक चांस मिलेगा 9 to 12th क्लास तक 1000 रुपीज़ पर मंथ गैदर करने का। आपको अपना खर्चा आप पढ़ाई का खुद निकाल सकते हो। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।